स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान, बोले हम जीत रहे हैं 300 सीटें, अखिलेश को मेरा पूरा आशीर्वाद। एक और बड़ी अपडेट, प्रियंका गांधी ने रायबरेली में भरी हुंकार, बोली धर्म और जाति की बात करने वाले नेताओं को पहचानिए। महंगाई पर भी सरकार को घेरा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। वोटिंग के बाद अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार, कहा विकास दिखाने के लिए लगाते हैं चीन की फोटो। एक और बड़ी अपडेट, मैनपुरी में सपा भाजपा समर्थक आपस में भिड़े। इटा में फर्जी मतदान पर 11 युवक धरे गए। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। चंद्रशेखर आजाद ने किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला, कहा योगी जी के माठ से मात्र 500 मीटर दूर पर आप खुद देखिए। गोरखपुर का विकास जनता को सिर्फ लूटा गया है। एक और बड़ी अपडेट, फर्रुखाबाद में ईवीएम से सपा का चुनाव चिन्ह गायब। कई बूथों पर ईवीएम खराब होने से चुनाव बाधित। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। आपके ऊपर खुद मुकदमे, फिर भयमुक्त सरकार कैसे होगी। सीएम योगी के वादे पर बॉलीवुड एक्टर करने लगे सवाल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल के साथ सेफई में डाला वोट। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान, बोले हम जीत रहे हैं 300 सीटें, अखिलेश को मेरा पूरा आशीर्वाद। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के तीसरे चरण का मतदान हो चुका है। बता दें कि 20 फरवरी की सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका था, जो शाम 6 बजे तक चला। बता दें कि मतदान के बीच ही प्रसपा के मुखिया शिवपाल सिंह यादव ने ऐलान कर दिया कि गठबंधन को 300 से अधिक सीटें मिलने जा रही हैं, इसलिए मतदाता अपना वोट सपा के पक्ष में ही करें। बता दें कि रविवार को 16 जिलों की 59 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था। जसवंत नगर की सीट से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव चुनावी मैदान में उतरे। चलिए अगली खबर, प्रियंका गांधी ने रायबरेली में भरी हुंकार, बोली धर्म और जाति की बात करने वाले नेताओं को पहचानिए। महंगाई पर भी घेरा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी आज भी रायबरेली के दौरे पर हैं। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली के जगतपुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि चुनाव आ गए हैं, आज सभी दलों के नेता आएंगे, सभी अपने दलों का प्रचार कर रहे हैं, सभी वादे कर रहे हैं, कोई जाति और धर्म की बात कह रहे हैं। उन लोगों में से किसी को पहचाना जाएगा तो आपको देखना होगा कि किसकी नीयत कैसी है। आपको उनके रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे कि पिछले चुनाव में क्या वादा किया था और उनमें से क्या पूरा किया। उन्होंने महिला मतदाताओं से पूछा कि क्या सिलेंडर की कीमत क्या है, तेल की कीमत क्या है। आमदनी नहीं है, किसी भी वर्ग की राहत नहीं है, हर वर्ग के लोग परेशान हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा समस्या आवारा पशुओं की है। किसानों की फसल खराब होती है, गन्ना किसानों को और किसी भी फसल का दाम नहीं मिलता। उन्होंने कहा है कि पिछले सालों में कितने लोगों को रोजगार मिला। इससे पता चलता है कि शिक्षित और होनहार होने के बावजूद बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश की बदहाली के लिए आप सोचिए कि आपके सामने जो राजनीति आई है वो जनता को गुमराह करने वाली है। कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर उन्हें वोट मिल जाएगा, लेकिन जनता का क्या होगा। उन्होंने कहा है कि जनता ने सवाल पूछना छोड़ दिया है, जिससे वो सत्ता चला रहे हैं। साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा है कि जनता के सवाल पूछने होंगे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग के लिए बिना भेदभाव काम करती है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि प्रदेश को खुशहाली चाहते हैं तो कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत दिलाएं। बता दें कि प्रियंका गांधी ने इससे पहले ट्वीट कर लोगों को मतदान के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का भी आह्वान किया। उन्होंने प्रदेश के लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि आपको प्रदेश के लिए कल को संवारना है, आपको मुद्दों को समझने और सुलझाने वाली सरकार चाहिए। उन्होंने फिर से अपील की कि वोट अवश्य कीजिए। साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा है कि इन चुनाव में आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको प्रदेश के एक नई राजनीति के रास्ते पर ले जाना है, आपको प्रदेश के आने वाले कल को संवारना है। चलिए अगली खबर, वोटिंग के बाद अखिलेश का सीएम योगी पर पलटवार, कहा विकास दिखाने के लिए लगाते हैं चीन की फोटो। दरअसल दोस्तों, यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को जसवंत नगर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। बता दें कि अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ रहे हैं। रविवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तीसरा चरण का मतदान हो रहा है। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों के लिए मतदान हुआ। वोटिंग के बाद उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि कोई आतंकवादी है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन चुनाव से पहले भाजपा द्वारा आरोप लगाना आम बात है। भाजपा रणनीति से चलती है,
इटावा में बाबा मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने झूठी तस्वीर लगाई। यूपी में तमाम जगह जब विकास दिखाना था तो चीन का फोटो चोरी करके कौन लाया। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि बाबा मुख्यमंत्री सत्ता में 5 साल रहे, आपने अपने मेडिकल कॉलेज के वो सुविधा क्यों नहीं दी जो पीजीआई की है। जिम्मेदार कौन है। सैफई का जो विकास हुआ वो एक दिन का नहीं है। बाबा मुख्यमंत्री को कोई काम करना नहीं है, कोई अच्छा काम दिखाना नहीं है। चलिए अगली खबर। फर्रुखाबाद में ईवीएम से सपा का चुनाव चिन्ह गायब, कई बूथों पर ईवीएम खराब होने से चुनाव बाधित। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 16 जिलों की 59 सीटों पर रविवार सुबह से मतदान हुआ। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। इसी बीच फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आई। बता दें कि यहां गांव किराचीन की बूथ संख्या 38 की ईवीएम मशीन पर साइकिल का चुनाव चिन्ह ही गायब है, जिससे हड़कंप मच गया। बता दें कि पूरा मामला अमृतपुर विधानसभा के गांव किराचीन की बूथ संख्या 38 का है, जहां ईवीएम में सभी राजनीतिक दलों के सिंबल देखने को मिले, पर मशीन से समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल गायब। जिला प्रशासन की इस बड़ी चूक से मतदाता परेशान थे। चलिए अगली खबर। मैनपुरी में सपा भाजपा समर्थक भिड़े, इटा में फर्जी मतदान पर 11 युवक धरे गए। दरअसल दोस्तों, विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में जैसे जैसे दिन चढ़ा वैसे वैसे बूथ केंद्र पर मतदाताओं की संख्या बढ़ती चली गई। बता दें कि मतदान के कुछ ही देर बाद मैनपुरी में सपा भाजपा समर्थक मामूली बात पर भिड़ गए, मारपीट शुरू हो गई। ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार कर दिया। उन्होंने प्रशासन पर मनमाना व्यवहार करने का आरोप लगाया। वहीं इटा में फर्जी मतदान पर प्रशासनिक अधिकारियों ने 10 युवकों को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। चलिए अगली खबर। चंद्रशेखर आजाद ने किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला, कहा योगी जी के मार्च से मात्र 500 मीटर दूर आप खुद देखिए गोरखपुर का विकास जनता को सिर्फ लूटा गया है। दरअसल दोस्तों, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर सदर विधानसभा सीट पर ताल ठोक रहे थे। बता दें कि गोरखपुर की जनता को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की कर्ज माफी का वादा करने वाले चंद्रशेखर योगी आदित्यनाथ को उनके गढ़ में घेरने का कोई मौका छोड़ नहीं रहे हैं। बता दें कि इसके साथ ही चंद्रशेखर इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का गिरा क्षेत्र होते हुए गोरखपुर विकास के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। चलिए अगली खबर। आपके ऊपर खुद मुकदमे, फिर भय मुक्त सरकार कैसे होगी। योगी आदित्यनाथ के वादे पर बॉलीवुड एक्टर करने लगे सवाल। दरअसल दोस्तों, देश भर में 5 राज्यों में चुनाव हैं, ऐसे में राजनीति का माहौल काफी गर्म है। बता दें कि पारा चढ़ा हुआ है, तंज और प्रतिक्रियाओं का दौर बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पार्टी की जीत के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की और कहा है कि भय मुक्त, दाग मुक्त और अपराध मुक्त राज्य के लिए मतदान जरूर करें। बता दें कि योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट वायरल हो गया और तमाम सोशल मीडिया यूजर्स इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। इसी बीच फिल्म मेकर KRK ने भी योगी जी पर सवाल उठाया। बता दें कि योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भय मुक्त, दाग मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश के लिए, राष्ट्रवाद की विजय के लिए, आत्मनिर्भर और नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए और जन जन के उत्थान के लिए आप सभी मतदान अवश्य करें। पहले मतदान फिर जलपान। बता दें कि उनके इस ट्वीट पर KRK ने लिखा कि सर योगी आदित्यनाथ, आपके खिलाफ 138 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे में भय मुक्त सरकार कैसे होगी। ऊपर वाला यूपी के वोटरों को सद्बुद्ध दे।